हैप्पी सल्वेशन डे जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। सल्वेशन मीन्स उद्धार का दिन। हम लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस का मतलब होता है मसीह के आने की बधाई हो, लेकिन एक्चुअली मसीह के आने का मकसद क्या था? टू सेव अस, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए प्रभु आए। एक वचन जो बाइबल में से प्रभु ने मेरी गौर करवाई, और मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु अपना वो प्रकाशन दे जो तूने किसी को नहीं दिया, और वैसा ही परमेश्वर करता भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा पास्टर्स बड़े दिन पे बड़े दिन की बातें कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार होता है, वचन होता है कि यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह कैसे क्या हुआ। लेकिन आज जब आप वचन सुनोगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर के दास को परमेश्वर अपने अद्भुत भेद देता है, और यूनिक वचन है वहीं से, लेकिन यूनिक वचन जो बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 वचन से लेकर 32 वचन तक गौर करेंगे। यह उसी इंसिडेंट का हिस्सा है कि यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह पैदा हो गए, और उस समय में एक व्यक्ति वहां पे था जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, और जो परमेश्वर ने मुझसे की, वो बातें जो परमेश्वर ने मुझसे की मैं आपको सिखाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 पद से 32 पद तक है, आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। यीशु मसीह की पैदाइश के समय में यरूशलेम में शमौन नाम का एक व्यक्ति था। हाँ जी। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। उसके गुण थे, वो धर्मी और भक्त था। देखो, प्रभु के साथ चलते हुए या दुनिया में चलते हुए डोंट नीड टू बी अ क्रिश्चियन। मसीह बनने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हो, अगर आप यीशु को नहीं भी मानते, तब भी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। यू विल बी राइचियस, धर्मी और भक्त। हम लोग धर्मी हो और भक्ति करते रहे। मालूम लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आप को कहते तो धर्मी हैं, होते तो भक्त हैं, भक्ति करते हुए भी चोरियां करते हैं। प्रॉब्लम यहां पे होती है। बाइबल शमौन के लिए लिख रही है कि वो क्या था? धर्मी और भक्त। हां जी। और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। और क्या कर रहा था? इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। इजराइल को शांति मिले इस वेट में था। हां जी। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था, ये गुण उसके अंदर थे। हां जी। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। हाँ। कि जब तक वे प्रभु के मसीह को न देख ले, हाँ। तब तक मृत्यु को न देखेगा। क्या होएगा? जब तक वो प्रभु के मसीह को नहीं देखेगा, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। मालूम है, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन शमौन की राइचियसनेस जब यहां पे आप पढ़ोगे ना, उसकी धार्मिकता देखो। बाइबल आगे बताती है, उसने बच्चे को गोद में लिया और क्या कहा मालूम? पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हाँ जी। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, हाँ, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, हाँ, तब उसे अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर क्या कहता है? और परमेश्वर का धन्यवाद करके परमेश्वर का धन्यवाद किया। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। मालूम है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक इंसिडेंट था। एक राजा था जिसको परमेश्वर ने क्या दिया कि तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तू अपने परिवार को आज्ञा दे दे और मेरे पास आ जा। लेकिन बाइबल कहती है वो रोने लग गया। कहता, प्रभु मैंने कभी गलत नहीं किया, कभी मैंने गुनाह नहीं किया प्रभु, कभी मैंने पाप नहीं किया, फिर मैं क्यों मरूं? प्रभु कहता, जा तेरी जिंदगी के 15 साल मैंने और बढ़ा दिए। लेकिन शमौन की राइचियसनेस देखो। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति था, लेकिन देखते ही कहता है कि प्रभु मैंने तेरे उद्धार को देख लिया, अब तू अपने दास को विदा कर। अब तो इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया में रहने का सबसे बड़ा घटी या सबसे बड़ा लैग क्या होता है? आपको दुखों से, प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, बंदा इंसान प्रभु के पास पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है। मालूम, एक गवाही दिनकरन फैमिली से थी। उनकी बेटी की डेथ हो गई और वो परमेश्वर के पास चली गई, और उसके बाप ने नीचे रो रो के बुरा हाल कर दिया।
उसने उपवास किया, दिनकर ने उपवास किया, प्रार्थना की और उसकी लाश को दफनाया नहीं, उसको लेके बैठा रहा। और कुछ समय बाद वो जिंदा हो गई और वो आके अपने बाप से लड़ने लग गई कि नहीं, मैं प्रभु की गोद में थी, आनंद मना रही थी, खुशी कर रही थी, आप यहाँ पे रो रो के पागल हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पे ज्यादा आनंद है। इसलिए शमून क्या कहता है, प्रभु तो अपने दास को विदा करता है। हाँ जी, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया क्यों है, क्यों क्यों कहता, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ जी, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। कितने लोगों के सामने तैयार किया है? किसी खास जाति धर्म के लिए नहीं, सब देशों के लोगों के लिए। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए, लेकिन मुक्ति हमारी इंडिया में हुई है। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए, लेकिन मुक्ति लोगों की यूएसए में होती है। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुए, मालूम है, बड़े बड़े स्टार्स। अभी पिछले दिनों मैं माइन से पूछ रहा था, क्या नाम बता रहा था मैं तुझे? डेंजल वॉशिंगटन, एक हॉलीवुड का डायरेक्टर है, ब्लैक बंदा है, निग्रो है, 70 इयर्स का है, 70 साल का है। उसने तौबा कर लिया और बपतिस्मा ले लिया। अंडरटेकर ने बपतिस्मा ले लिया। हमारे जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर यीशु मसीह को जानता है, नगमा यीशु मसीह को जानती है। तो कहने का मतलब ये किसी खास जाति धर्म के लिए नहीं है। कोई भी बंदा जो यीशु पे बिलीव करता है, यीशु के पास आ सकता है और अपने मुक्ति को हासिल कर सकता है, क्योंकि यीशु के बिना मुक्ति कहीं नहीं है। यीशु के बिना स्वर्ग कहीं नहीं है। हम लोग दुनिया में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ देंगे और यीशु के बिना नरक में चले जाएंगे। यीशु के बिना कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कोई मेरे बिना तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। इसीलिए बाइबल कहती है, और वो व्यक्ति कहता है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। सब देशों के, कितने देश हैं इस दुनिया में? बोलो, जनरल नॉलेज नहीं, बहुत नहीं, क्वांटिटेटिव काउंटिंग है। कितने देश हैं? 196। कितने? 196। कितने लोगों को, सबको पता ही नहीं था। जब मैं जनरल नॉलेज देता हूं, इसे अपने पास लेके जाया करो। ओके, तो ये सारे देशों के लिए है, कोई खास जाति धर्म नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। एनीबडी कैन कम, यीशु के पास आ सकता है और अपने जीवन को बचा सकता है। प्रभु के पास चलते हुए, यीशु मसीह के साथ चलते हुए अपने उद्धार को पाना है। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ इतना था कि मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए, कि सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं, सिर्फ ईसाइयों का नहीं, मनुष्य जाति। मनुष्य कौन होता है मालूम है? जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें, मुंह दिया है परमेश्वर ने। मनुष्य का ब्लड कलर सेम होगा, मनुष्य के स्ट्रक्चर सेम होगा। तो यीशु मसीह का उद्धार किसी खास व्यक्ति, सुंदर के लिए नहीं है, ये नहीं कोई बदसूरत है उसके लिए नहीं है, नहीं, मनुष्य मीन्स मनुष्य। ओके, तो बात को समझो, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने तैयार किया, और उसके लिए कोई गोरा, काला, चिट्टा, गरीब, अमीर नहीं है। एनीबडी कैन कम। हॉलीवुड से भी आ सकता है, बॉलीवुड से भी आ सकता है। यीशु के पास आओ और अपनी मुक्ति को। अरे मैं बीच में एक नाम भूल गया, हमारा पंजाबी, सोनम बाजवा, फेमस स्टार है सोनम बाजवा, वो भी यीशु मसीह को मानती है। तो कहने का मतलब, यीशु मसीह के पास कोई रुकावट नहीं है। यीशु के आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त करे। आमीन। उसके आने का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए। उसके आने का मकसद हमारी जिंदगी में, वो आया, उसने अपनी जान दी ताकि मैं और आप पापों से बच के, गुनाहों से बच के अपनी जिंदगी को सेव कर ले और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। लेकिन आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल यीशु मसीह को नहीं जानते। पिछले दिनों हम लोग प्रताप नगर में एक वो है पिज्जा वाले की रेडी, और माइन और मैं वहां पे पिज्जा खाने के लिए रुक गए।
जब वहां पे रुके तो मैं उसको वचन सुना रहा हूं, जब मैं उसे वचन सुनाने लगा तो उसको समझ में भी नहीं आया। कैन यू बिलीव, उसको समझ में भी नहीं आया। फिर मुझे उसे बताना पड़ा कि यीशु मसीह ऐसे आपको दिखेगा। अरे हाँ, कर वो ईसा क्रिश्चियन। मैं कहा, मालूम हमारी कितनी बड़ी लैक है कि लोगों को उद्धार का रास्ता तक आज तक नहीं पता है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं और आप आ जाए, बच जाएं। मसीह के साथ चलते हुए हमें उद्धार को पक्का करना है, कंफर्म करना है। मालूम लिखा है आज हमारे लिए सबसे जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग मालूम है क्या है? सल्वेशन, मुक्ति, उद्धार। और इस दुनिया में भी हर व्यक्ति मुक्ति के लिए चल रहा है। मालूम एक पंडित, एक जो साधु है, वो जंगल में चला जाता है। उससे अगर आप पूछोगे क्यों अपनी देह को दुख दे रहा है, वो क्या चाहता है? मुक्ति। लोगों को लगता है दुख देने से अपनी देह को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग, सल्वेशन का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है और कहीं भी मुक्ति नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको। बहुत छोटा था मैं 7 साल लगातार एक तीर्थ स्थान पे गया, बागड़। 7 साल हम लोग इकट्ठे जाते थे, इसके पापा, फैमिली हमारी, आस पड़ोस सब इकट्ठे जाते थे। तो वहां पे मैंने कुछ बचपन से ही एक जिज्ञासा थी, अलग चीज देखता था। तो वहां पे मैंने एक बंदे को देखा जो बिल्कुल बिना कपड़ों के कांटों के ऊपर लेटा हुआ है। मैंने पूछा उससे, मैं कहा क्या कर रहा है, क्यों लेटा हुआ है? मालूम मैं क्या कहता? मुक्ति। तो देह को दुख देने से मुक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति, उसने अपने आप को रेत में गाड़ रखा है, गर्दन उसकी बाहर है, किस लिए? मुक्ति। रेत की खास बात मालूम है आपको? बहुत गर्म होती है वो, रात को ठंडी हो जाती है, दिन में गर्म रेत में लेटा हुआ है, मुक्ति। लेकिन यह बात नहीं समझते कि मुक्ति का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। मैं सब कुछ देख चुका हूं, मैंने पूरी दुनिया घूम लिया, मतलब इस मामले में लोगों को देखा, लेकिन एक बात यह समझ में आ गई कि यीशु के लहू के बगैर मुक्ति नहीं है, यीशु मसीह के खून के बिना मुक्ति नहीं है। हम आज जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, ये वेस्ट ना हो जाए, ये वेस्ट ना हो जाए। क्या कहती है बाइबल? यीशु मसीह ने कहा, मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारी लाइफ में है, वो है मुक्ति, सल्वेशन। एक वचन यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद, बड़े प्यार से सुनिएगा, सुनिए क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, 10 का 10 जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। बाय हार्ट लोगों को याद होता है, इतना तो जुबानी भी बोल देता बंदा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, बाइबल कहती है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आमीन। कौन सा जीवन? बहुत आयत। अनंत जीवन, बहुत आयत का जीवन। हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। किसी पे डिपेंड होके नहीं चल सकते, किसी पे डिपेंड होके। मालूम एक भेद की बात बताऊं, आप लोगों ने सारी जिंदगी बाइबल पढ़ी, मालूम ये वचन किसके लिए लिखा गया? किसके लिए लिखा? ओए, किसके लिए लिखा ये वचन? बोलो। यीशु मसीह कह रहे हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर कौन है? कौन है? नहीं, इस वचन के अनुसार चोर शैतान नहीं है। जब आप इसको पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं। चोर वर्ड पास्टर्स के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप सारी जिंदगी पास्टर से भी सुनोगे ना, वो कहेगा शैतान। शैतान पे वो रो रहा होगा बेचारा, ब्लेम करते रहते उसको, मेरा नाम लेते रहते हैं। बताओ किसके लिए कह रहा है यीशु? चरवाहों के लिए। यानी यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरे से पहले जो बाबे टाबे कड़ाबे आए, पास्टर्स आए, भगत आए, वो सब चोर और डाकू है। ये कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह। लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। लोग आज भी लोग अपने गुरुओं पे डिपेंडेंट है, अपने पास्टर्स पे या अपने गुरु पे, अपने बाबे पे डिपेंडेंट है। डिपेंड होना है हमें ओनली ऑन गॉड। डायरेक्ट गॉड से क्यों नहीं मिलते? मध्यस्थ, बीच में रास्ते क्यों चाहिए हमें? डायरेक्ट गॉड से बात करो, और गॉड के पास जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। बस जल्दी से बता दूंगा, 2 चीजें आज हमें कंफर्म करनी है। 2 चीजें मसीह के साथ चलते हुए 2 बातें कंफर्म कर लो। पहली बात,
अपने उद्धार को कंफर्म करना है। किसको? उद्धार किसको? उद्धार। नहीं, अपने उद्धार को। अपने किसके उद्धार को? अपने अपने उद्धार की कंफर्मेशन कैसे होती है? जिसको ये बिलीव हो जाए, जिसको ये पता चल जाए कि अगर मैं आज मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो असली उद्धार पाया हुआ है। जैसे शमौन को पता था। 30 वचन क्या कहता है? 30 वचन क्या कहता है? अब तू अपने दास को विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लीजिए। देख लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी दुनिया छोड़ के मत जाना जब तक आपको कंफर्म ना हो कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। तो कभी भी दुनिया छोड़ के मत जाना, वरना ये ना हो नीचे मर गए और ऊपर आंखें खुली तो नरक में बैठे। जब तक आपकी साल्वेशन कंफर्म ना हो, दुनिया में रहते हुए हर चीज, अमीर गरीब, भूखा है प्यासा है, सब दुनिया में मिलेंगे, लेकिन यह हमें कंफर्म करना है कि परमेश्वर सिर्फ संसारिक आशीषें नहीं देता। लोग आज संसार में डूबे हुए हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, उद्धार के लिए कंफर्मेशन नहीं है। 3 चीजें कंफर्म होनी चाहिए आपकी मुक्ति के लिए। पहली बात, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर है? दूसरी बात, क्या वो हमारे पाप माफ कर सकता है? तीसरी और फाइनल बात, जब मैं कल मरूंगा, क्या वो मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा या अंधेरे में छोड़ देगा? यह बात जरूरी है। मालूम, हम अच्छे हो सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, हमें गाइड करने वाला भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वो गाइडेंस कई बार हमें गलत ले जाती है। वो गाइडेंस कई बार हमें गलत ले जाती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जैसे अभी भी ठंड हो गई है ना, ठंड हो गई है, अभी इतनी धुंध नहीं है, लेकिन धुंध के जमाने में मालूम, एक ट्रेन जा रही थी पहाड़ियों में से, और एक औरत बार बार एक बच्चे को लेके बाहर, ट्रेन के बाहर देखी जा रही थी। तो मेरे जैसा एक सज्जन मनुष्य, बड़ा प्यारा मनुष्य, सुंदर सा मनुष्य, उसे कहता है कि बहन बार बार बाहर क्यों देख रही है तू? कहती, भाई साहब मेरा ना स्टेशन ना निकल जाए, मुझे इस बात का डर है। तो वो भाई ने कहा कि मैं इस रास्ते का अच्छा जानकार हूं, मैं आता जाता रहता हूं, तो जब भी तेरा स्टेशन आएगा मैं तुझे बता दूंगा। एक जगह ट्रेन रुकती है, और ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे स्टेशन से आवाज़ आती है कि शिमला आ गया, शिमला आ गया, शिमला आ गया। तो वो कहता है शिमला आ गया। अब शिमला से आगे कहता है अगला जो स्टेशन है वो तेरा है। क्या कहता है? अगला स्टेशन। और थोड़ी देर बाद जब वो अगले स्टेशन पे जाना था तो ट्रेन चली, और थोड़ी देर बाद जाके आगे रुक गई, और उसने कहा भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा गाइड किया। और वो उतर गई उसका धन्यवाद करके, और ट्रेन फिर आगे चली गई। और जब आगे गई तो आगे से आवाज आने लगी, करसोग आ गया, करसोग आ गया, करसोग आ गया। तो वो हैरान हो गया, कह रहा करसोग आ गया? करसोग तो कह रहा पीछे था जब गाड़ी रुकी थी। तो किसी ने उसे बताया वो एक जंगल था जहां पे गाड़ी में कोई डिस्टर्बेंस आ गई थी। कह रहा क्या बात कर रहे हो? मैंने तो वहां पे एक औरत और बच्चे को उतार दिया। ठंड बड़ी, सुकड़न बड़े दिन में, जहां बर्फ पड़ रही थी, जब वो उस बच्चे और औरत को जाके देखा तो वो औरत और बच्चा मर चुके थे। हो सकता है हमें गाइड करने वाला अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें कहीं ठंड वाली सड़क पे उतार दे। हो सकता है बड़ा जानकार हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डायरेक्ट यीशु मसीह ने क्लियर किया, मुझसे सीखो क्योंकि मैं आत्मा में नम्र और दीन हूं। हम लोग क्यों लोगों के पीछे चलते रहते हैं? हम लोग क्यों शिक्षा के पीछे नहीं चलते? क्यों हम लोग वचन को नहीं पढ़ते? क्यों हम वचनों के अनुसार जीना नहीं चाहते? लोग बड़े हैरान होते हैं। लोग मेरे पास टिकते नहीं है। इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं क्लियर बातें करता हूं, मैं उनको अच्छी बातें सिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं, जिसने टिकना है, जिसने सीखना, वो सीख लेगा, टिक जाएगा। जिसने नहीं टिकना वो भटकता रहेगा। वो आज यहां पे है तो कल वहां पे है, वहां पे है तो कल वहां पे है। वो धक्के खाते ही मर जाएंगे और एंड में नरक में पहुंच जाएंगे। क्योंकि प्रभु के साथ चलते हुए नियम मानने पड़ेंगे। मालूम आपको, नियम बहुत जरूरी है। आप इंडिया में चलते हुए राइट साइड नहीं चल सकते, चल के दिखाओ। अगर आपके चोट लगी, आपको किसी ने मारा, तो वो आपको 4 गालियां भी निकाल लेगा और कहेगा गलत चल रहा। तो आपको कहां चलना है? लेफ्ट साइड। अमेरिका में कहां चलना है? राइट साइड। वहां पे आप लेफ्ट नहीं चलते। आप जब वहां जाके शोर में चलो, मैं तो इंडियन हूं जी, मैं तो लेफ्ट साइड ही चलता हूं। अगले कहेगा इंडियन अपने घर पे रह। यहां पे हमारे नियम चलेंगे। यीशु के साथ चलते हुए यीशु के नियम चलेंगे। ये उसके नियम।
इनको मानना पड़ेगा। और ये बड़ी प्यारी चीज है, इसके अनुसार जीना आपकी जिंदगी बदल सकता है, नहीं? यस। पहली बात, आपको अपनी साल्वेशन को कंफर्म करना है। आपको क्या करना है? साल्वेशन कंफर्म। जब तक आपको पक्का ना हो जाए कि मेरी मुक्ति हो चुकी है, मेरा उद्धार हो चुका है, दुनिया नहीं छोड़ना, दुनिया नहीं छोड़ना। ये बात आपको कंफर्म करनी है। कितने लोगों को लगता है कि अगर आज यीशु मसीह आ गया तो आप स्वर्ग जाओगे? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ हो गया। इसका मतलब यीशु मसीह का मार खाना, यीशु मसीह का मृत्यु देना व्यर्थ हो गया। उसके आने का मकसद सिर्फ मेरी और आपकी मुक्ति है। आज भी मुक्ति नहीं हुई है, देखो। और ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, बड़ी बड़ी भीड़ें जो यीशु मसीह के साथ चल रही हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ चल रही हैं। क्या कर रही हैं? सिर्फ चल रही हैं। वो लोग आशीषित नहीं है। उनको लगता है पैसा आशीष है, पैसा बरकत आशीष है, गाड़ी आशीष है। वो आशीषित नहीं है। वो लोग अपनी जिंदगी में हार का मुंह देखेंगे और उनकी जब आंखें खुलेंगी तो वो नरक में होंगे। मालूम, एक बहुत बड़ी गवाही बताऊं आपको मालूम है, बेनी हिन ने यह गवाही लिखी, पढ़ी कभी? अखबार में आई थी ये बेनी हिन की गवाही। वो मर गया और कह रहा वहां पे एक मेरी बचाई हुई बहन वहां पे कीबोर्ड बजा रही थी। जो लोग स्वर्ग में जाते थे उनके लिए मीठी धुन बजाती थी, जो लोग नरक में जाते थे उनके लिए डरावनी धुन बजाती थी। तो जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो उसने मुझे देख के, मैं लाइन में लगा हुआ था, एक तरफ नरक था एक तरफ स्वर्ग था। कहते जब मैं स्वर्ग की ओर जाने लगा तो उन्होंने मना कर दिया कि तेरा रास्ता इधर नहीं है। अब बेनीहीन जैसे व्यक्ति को स्वर्ग में जगह नहीं मिल रही तो मैं और आप कौन है? उसको प्रभु ने नया जीवन दिया, उसको प्रभु ने नया जीवन दिया। उसने उस गवाही में बताया वो 5 साल अपनी पत्नी से अलग रहा, लेकिन फिर भी प्रभु चमत्कार करता रहा, फिर भी मिरेकल करता रहा। मिरेकल करते करते साउथ अफ्रीका में स्टेज के ऊपर ही उसे अटैक हो गया। प्रभु ने उसे नया जीवन दिया, फिर वो अपनी वाइफ को लेके आया। तो बिब्लिकली हमें जीना पड़ेगा। पति पत्नी से प्यार नहीं करती, पति पत्नी से प्यार नहीं करता, ये फिर भी हम लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के बंदे हैं। ये बातें जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो 5 साल अपनी पत्नी से अलग रहा, जब चोट लगी तब वो उसे वापस लेके आया और प्रभु ने उसे कहा अब तू वफादारी से जीवन बिता। आज वो अपने जीवन को सही रीति से चला रहा है। तो ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हम लोग चोट खा के ही, और जरूरी नहीं है कि प्रभु सबको ही दूसरा मौका देगा। इसलिए अपने जीवन के ऊपर गौर करो, डरो परमेश्वर से। वचन जो कहता है उसके अनुसार जो, अपने आप को शैतान के हाथों में ना दो कि वो आपको चलाए और आपकी जिंदगी नष्ट कर दे। हमें बड़ा मजा आता है दुनिया में, हमें बड़ा मजा आता है दुनिया में जी के। शैतान जैसे चाहता है हमें बड़ा चल के मजा आता है, लेकिन जब मार पड़ेगी ना तब बचाने वाला कोई नहीं। नियम को मानो। परमेश्वर के नियम क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इस बात के ऊपर गौर करो। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लोगों के उद्धार को कंफर्म करो। किसको? आपका पड़ोसी आज भी अंधेरे में है, बताओ उनको यीशु मसीह के बारे में। नहीं मानते, वो उनकी विल है। आपका रिश्तेदार यीशु मसीह के बिना है, अंधेरे में है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15 वचन। और यहां पे भी जब शामोन कहता प्रभु उद्धार किसके लिए तैयार किया गया? पूरी दुनिया के लिए, देशों के लिए, सारे देशों के लिए, सारे देशों के लिए उद्धार तैयार किया गया। वो उद्धार के लिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा 16 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे जल्दी से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब आप बताओ कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? कितने लोगों को? हमारा काम है रोज एक बंदा पकड़ो। मालूम, मैं आपको बताता हूं, भेद की बात बताता हूं। ये कलीसिया ना बढ़ने का कारण पता कौन है? तुम लोग। पास्टर भेड़ों को पैदा नहीं करता, भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम लोग जाके सारे जगत में, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो आपको सारे जगत में जाने की जरूरत नहीं है। आपका पड़ोसी, आपके आसपास, आपका मामा,
चाचा मासी, इनको कंपेल करो, इनको बताओ यीशु प्रभु है। अपनी सास को बताओ, देवर को बताओ यीशु प्रभु है, अपनी जिंदगी बचाओ। नियम मानना कर, अंधेरे में ना चल, ये बातें बताने की जिम्मेवारी हमारी है। क्या कहती है बाइबल? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 पद तक, लोगों को उद्धार देना, लोगों को मुक्ति देना, ये आपका काम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात आपको अपनी मुक्ति कंफर्म करनी है, शमौन की तरह। शमौन कहता है प्रभु अब अपने दास को विदा कर। दूसरी बात, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की मुक्ति को कंफर्म करना है, ताकि वो भी अंधेरे में मर ना जाए। लोग सेटिस्फाई हो गए हैं, राज्य गए हैं। अब लोग राज्य गए हैं कि प्रभु ने मुझे मुक्ति दे दी, उद्धार दे दिया, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरा परिवार अच्छा पल रहा है, अच्छी रोटी खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत और मुझे अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ये बोझ आपके पास ना हो कि मैं तो बच गया, एक गीत भी गाते हैं ना, खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना है। तो इसलिए आपको यीशु मसीह जैसा बोझ होना चाहिए। यीशु मसीह सुबह निकलते थे, शाम तक लोगों को वचन सुनाते थे। बाइबल कहती है गांव गांव बस्तियों में जाके वो वचन सुनाता था। मैं आपको ये नहीं करने को कह रहा, अगर ये कर सकते हो तो ये भी अच्छा है, ये कर सकते हो तो ये भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट अपने एरिया का बोझ ले लो, अपनी गली का बोझ ले लो, अपने पड़ोसियों का बोझ ले लो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु इनको अपने पास लेके आ, प्रभु इनको अपने चरणों में लेके आ, उनको वचन सुनाओ। अपने घर पे प्रेयर रखते हो, उनको बुलाओ, देखो आज हमारे घर पे प्रेयर है, उनको चाय पिलाओ। 2 कप चाय से अगर उनकी मुक्ति हो जाती है तो ये बड़ी बात है। कहना हमारा फर्ज है, जिसको परमेश्वर ने बचाना बचा ही लेना। इसलिए वो बोझ आपको लेना पड़ेगा यीशु की तरह। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी, 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा हाँ? कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। यीशु मसीह कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सिर्फ इतना काफी नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु खाली नहीं भेजता, अधिकार के साथ भेजता है। खाली जब उसने 70 को भेजा, बाइबल कहती है उसने दुष्ट आत्माओं पे उन्हें अधिकार दिया, बीमारियों पे उन्हें अधिकार दिया, तुम बीमारों को चंगा करोगे। और वो जब प्रचार करके आए, गली गली घूम के आए, आके कहते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, हमने बीमारों को चंगा किया। ये अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। अपने साथ वाले से बोलो, प्रभु ने तुझे अधिकार दिया है और जाके प्रभु का काम कर। यही बात यहां पे कह रहा है प्रभु। कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। हाँ जी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को, एक जाति नहीं, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। किसके? यीशु के। लोग क्या कर रहे हैं? अपने बना रहे हैं। हाँ जी, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अधिकार देखो कितना बड़ा है। आप भी बपतिस्मा दे सकते हो, ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। वचन सुनाओ, बपतिस्मा दो, चलो प्रभु के राज्य में बढ़ गया तू। हाँ जी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हाँ जी, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। और ये जिम्मेवारी आपकी है। एक लास्ट वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद। 15 का 16 जल्दी पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? हाँ जी, और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त कर दिया कि तुम जाकर फल लाओ। क्या करो? फल लेके आओ। हाँ जी, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ जी, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ, वह तुम्हें दूं। अब आप बताओ कितने फल लेके आए हो? फल क्या है मालूम? सेव्ड सोल्स, बची हुई रूहें। कितने लोगों को आप बचा के लेके आए हो? ये फल है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है जितने लोगों को आप बचाओगे। देखो, चाहे एक व्यक्ति पे मेहनत करो, जब एक व्यक्ति पे मेहनत कर रहे हो,
उस एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उस एक व्यक्ति के लिए उपवास रखो कि प्रभु इसको बचा के अपने चरणों में लेके आ, प्रभु लेके आएगा। फिर दूसरे पे कंसंट्रेट करो, वचन सुनाओ लोगों को, बोझ लो। जब तक बोझ नहीं ना लोगे तब तक काम नहीं बनेगा। बोझ लेना पड़ेगा कि प्रभु ये नरक में सड़ रहा है। मालूम हम वो पढ़ते हैं ना यशाया 60 अध्याय, उसमें लिखी है ये बातें शुरू में, क्या राज्य के लोगों पे घोर अंधकार छाया हुआ है। राज्य के लोगों पे क्या हो रहा है? घोर अंधकार छाया हुआ है। अब वो अंधेरे में है इसलिए यीशु को पहचान नहीं पा रहे। उस अंधकार को तोड़ो, उस अंधकार को तोड़ो और उनसे वचन शेयर करो, उनसे प्रार्थना करो, उनके साथ बैठ के प्रार्थना करो, उनके लिए उनके साथ टेस्टिमनी शेयर करो अपनी, ताकि उनकी जिंदगी पे असर हो। मालूम मेरी जिंदगी में कैसे काम हुआ था? 2 बंदे मुझे ऐसे सोफे में बिठा लेते थे, बीच में एक इधर से वचन सुनाता था, एक इधर से वचन सुनाता था मेरे कानों में। ऐसे जिंदगी बचती है, ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। हम भी यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, हम भी कहते थे हालेलुया वाले आ गए, ऐसा करते थे हम। तो उन्होंने, जब आप किसी के लिए मेहनत करोगे डेफिनेटली प्रभु उसका फल देगा। तो ये 2 बातें आज प्रभु के जन्मदिन के दिन इन बातों को कंफर्म कर लो। पहली बात आपकी मुक्ति, दूसरी बात आपके लोगों की मुक्ति, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की मुक्ति, आपके परिवार मेंबर्स की मुक्ति कंफर्म होनी चाहिए। जैसे शमौन अपनी मुक्ति को पहचान गया, आप भी अपनी मुक्ति और अपने दोस्तों की मुक्ति को पहचानो। कंफर्म ना हो तो दुनिया छोड़ना मत, मरना मत। दुनिया छोड़ने का मतलब मरना नहीं है, मरना है जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, उसके बाद आप दुनिया छोड़ सकते हो। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें और ये जो डे ऑफ साल्वेशन की मुक्ति का दिन, मुक्ति का आनंद का दिन जो प्रभु ने आपको दिया है, इसको सेलिब्रेट करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।